हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एज द सिविल चैनल। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन का डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ गया होगी कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये किसी कमेंट में ही मुझे आया हुआ है सॉल्यूशन के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन आया हमारे एस2 में, स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 का ये क्वेश्चन है और स्पेस फ्रेम का ये टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि डायग्राम दे देते हैं और इसके अंदर हमें बताना है कि इसके अंदर टेंशन कितनी जनरेट है हर एक मेंबर में। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जैसे AO, BO और OC जो ये तीन मेंबर हैं, इसके अंदर टेंशन कितनी जनरेट हो रही है। और लोड दिया हमारे 100 किलो न्यूटन जो कि इस पॉइंट पे लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों एक ही डायग्राम है, बस प्रोजेक्शन अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर दी हुई है, वही सब मैंने गिवन में लिखा हुआ है। और ये 2 मीटर 2 मीटर 1.5 और 3 ये क्वेश्चन में ही डायग्राम के अंदर गिवन है। क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, ये क्वेश्चन इस पेपर में से आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इस पूरे डायग्राम को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, मतलब एक्स और वाई ग्राफ पर ले आएंगे। इसे कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं मैथ्स के अंदर। तो हम इसे कार्टेशियन प्लेन पे ले आए हैं, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसे हम कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें 1.5 दी हुई थी तो मैंने इसका मिड सेक्शन उठा लिया यहाँ से, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से आपको समझ गए होगे मिड है। तो इसके बाद इस पॉइंट को मैंने 0 0 मान लिया। आप चाहते तो इस पॉइंट को भी 0 0 मान सकते तो फिर ये पॉइंट माइनस में आ जाता, जो कि थोड़ा कैलकुलेशन के अंदर दिक्कत होती, इसलिए मैंने इसे 0 0 मान लिया जो ही हमारा पॉइंट है। इसके बाद क्या होगा, इसे 0 0 मानने से बाकी सब पॉजिटिव हो जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ माना है। उसका एक रीज़न है, वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर माइनस प्लस साइंस के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इक्वेशन गलत हो जाएंगी। तो अब क्या करा है मैंने, सबसे पहले 1.5 तो ये 3 था, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 x y z तीन कोऑर्डिनेट बताने होते हैं एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर मुझे इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना है तो तीन कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे x y z, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम एब्सीसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो वही है x y z 0 0 मान लिया। उसके बाद हम इस पॉइंट पे जो ये A पॉइंट है, ये भी हमारा कहाँ पर है, देखो ये 0.5 कैसे हुआ, x डिस्टेंस कितनी हुई। अब x वाली लाइन ये है मेरी, और यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, ये हमारा, जैसे ये 2 मीटर दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे दिया होता है। जब आप क्वेश्चन में प्रीवियस जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कि कितने 0.5 डिस्टेंस हुआ, तो ये x का डिस्टेंस हुआ जो चला है वो। तो यहाँ पे 0.5 हमने x का डिस्टेंस रख लिया। अब y का 4.5 कैसा है, y का 4.5 आया 3 + 1.5, तो y जो ये वाली एक्सिस है मेरी, ठीक है, तो वहाँ से हमारा 4.5। और z कितना है, z हमारा 0 है, क्योंकि ये किसी भी हाइट पे नहीं है। ये 3 पॉइंट A B और C ये नीचे थे, ठीक है, दीवार पर लगे हुए पॉइंट थे जो आप क्वेश्चन में देख लेंगे, और ये उठा हुआ पॉइंट था। तो यहाँ पे बस यहाँ पर हमारा हाइट का काम होगा जहाँ पे z का कोऑर्डिनेट आएगा, वरना तीनों पॉइंटों में 0 0 आप देख रहे हैं, 0 0 और इसमें भी 0 था z का कोऑर्डिनेट। अब b का कोऑर्डिनेट कैसे आया, b का कोऑर्डिनेट आया, सबसे पहले x का देखते हैं। x में b में x 4.5 कैसा है, 4.5 आया हमारा ऐसे, जैसे कि यहाँ से हुआ हमारा 2.5 + 2, ठीक है। 2.5 तो इस डॉटेड लाइन तक चल गया, और इस डॉटेड लाइन से आगे कितना है, वो है 2 मीटर, तो 4.5 हो गया। अब y की बात करते हैं, वो भी 4.5 है, वो कैसे हैं, वो यहाँ से जैसे कि 3 और 1.5, ठीक है, 3 + 1.5 तो यहाँ 4.5 आ गया, और z 0 ही रहेगा क्योंकि ये नीचे था पॉइंट, ठीक है। इसके बाद o की बात कर लेते हैं। o की बात करेंगे हम, तो o के अंदर ये हमारा हाइट पे है पॉइंट, जैसा यहाँ से पता चलेगा ये हमारा हाइट पे है। ओ पॉइंट 2 मीटर के हाइट पर है, बाकी ए बी और सी नीचे थे, ओ हमारा हाइट पर था। तो सबसे पहले एक्स का बात कर लेते हैं। इसमें एक्स की कितने होगा, 2.5, वो कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2.5 हुआ, और यहाँ से इस डॉटेड लाइन तक का 3 हुआ, यानी कि वाई पे 3 आ गया हमारा, और जेड 2 मैंने आपको बता चुका हूँ हाइट पर है, ठीक है। इसके बाद ये जितने भी ए बी और ओ और सी के जितने भी कोऑर्डिनेट साइंस के एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ही ना हो। तो ये रही हमारी टेबुलर फॉर्म। अब जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सब मैंने इस टेबुलर फॉर्म में डिफाइन कर दी। अगर आपको x y z ये तीनों कोऑर्डिनेट है, अगर a का पॉइंट बताना है कि वो कहाँ पर है, तो 0.5 4.5 और 0 लोकेशन पर है, ठीक है। c कहाँ पर था हमारा, c जो मैंने 0 0 माना था उसकी सारी लोकेशन 0 ही थी, तो वो बिल्कुल हमारा पॉइंट पर था। इसके बाद मुझे फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स क्यों फाइंड करनी है, वो क्वेश्चन में गिवन है हमें। फाइंड द फोर्सेज एंड इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर, मतलब उनकी फोर्सेस, हर मेंबर के अंदर फोर्स पता करनी है हमें। फोर्स मतलब टेंशन ही समझ लो, वो बतानी है हर एक मेंबर की। तो इस फोर्स को निकालने के लिए फॉर्मूला है टेंशन इन मेंबर, कि हर एक मेंबर में, इस मेंबर में कितनी टेंशन है इनटू उसकी लेंथ।
इस मेंबर में कितनी टेंशन है उसकी लेंथ मल्टीप्लाई, और जो ये ऊपर जा रहा है इस मेंबर में कितनी टेंशन है इनटू उसकी लेंथ। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? फोर्स को मान लो मैंने कैपिटल टी से डिनोट कर दिया है और टेंशन इन मेंबर को मैंने स्मॉल टी से डिनोट कर दिया है। इसके बाद लेंथ की बात करेंगे, लेंथ को हम नॉर्मली एल से ही डिनोट करेंगे। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें ये निकालना है, लेकिन इसे निकालने के लिए हमें ये दो चीज़ चाहिए होगी, लेंथ चाहिए होगी और टेंशन चाहिए होगी। ठीक है, तो टेंशन निकालने के लिए हमारी कुछ इक्वेशंस है और लेंथ निकालने के लिए भी हमारी कुछ इक्वेशंस है, बस वो इक्वेशन सोल्व करनी है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 पेज का है अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक में तो डायग्राम ही हो गया। तो टेंशन निकालने के लिए जो ये हमारी इक्वेशंस यूज़ होंगी वो कुछ ऐसे हैं। अब इसके अंदर आपको सिंपली देख के समझ में आ ही रहा होगा ये इक्वेशन कैसे बनी होंगी, क्योंकि मैंने कलर ही अलग अलग यूज़ किए हैं, ब्लू ब्लैक, तो उससे समझ गए होंगे आप कि इक्वेशन बनाना तो कितना आसान है। सिंपल रिपीट हो रही है, पहली इक्वेशन अगर आपने बना ली तो बाकी तो रिपीट ही होगी। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से, मैं आपको ये भी बताता हूँ। पहले आप ये एक बार पैटर्न देख लो, TOA TOB TOC, यहाँ पर सारे x हैं और इसके अंदर x में क्या है, a और XO, मतलब अगर T का TOA है तो उसके अंदर जो माइनस होगा ब्रैकेट के अंदर XA माइनस XO होगा। TOB है तो XB पहले आ जाएगा फिर XO माइनस होगा, तो यहाँ पर XO कॉमन है। ठीक है, और यहाँ कैपिटल XO। इसके बाद Y की भी सारी जगह Y ऐसी रहेंगी और Z। अब मैं आपको बताता हूँ ये इक्वेशन बनती कैसे है। तो मान लो आपके पास ये मेंबर है AO, ठीक है, डायग्राम में से उठाया हुआ है, बस एक ही पीस उठा लिया समझाने के लिए। इसके कुछ कोऑर्डिनेट है x y z के और इसके भी x y z के कुछ कोऑर्डिनेट है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, अब पहले तो इसे नेमिंग देनी होगी। जो इसके बीच में जो मेंबर है इसके अंदर जो टेंशन जनरेट होगी उसे मैंने नाम दिया टी, छोटे कैपिटल स्मॉल टी से डिनोट किया है, और AO लिख दिया मैंने। अब चाहो तो AO भी लिख सकते हैं, OA भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेमिंग आपके हाथ में कैसे देनी है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, TOA XA माइनस XO, XA माइनस XO, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है यानी कि जो ये ऑरेंज कलर से किया हुआ है वो माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, कुछ ऐसे बनेगी। अगर मान लो करना पड़ा x है तो 0.5 माइनस 2.5, बस इतना सा आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आप बात करेंगे इसकी y की इक्वेशन अलग बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम टेंशन की जो मैम इक्वेशन बनाते हैं उसके अंदर x y z तीनों कोऑर्डिनेट की इक्वेशन अलग बनती हैं। ठीक है, अब समझ रहे हो क्यों, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे TOA, सेम नेमिंग सेम रहेगी। TOA जितने ज़्यादा मेंबर होते जाएंगे बस उसका नेमिंग बढ़ाते जाएंगे। फिर हम YA माइनस यानी कि YA माइनस YO, बस ये किया हुआ है, प्लस Y0। इसके बाद TOA, अब Z की इक्वेशन लिखेंगे, Z पिंक कलर से डिनोट किया हुआ है मैंने, तो O ZA माइनस ZO। तो सिंपल है इक्वेशन बनानी, आप सीख ही गए होंगे कि टेंशन की इक्वेशन कैसे बनी। अब इसे करते हैं हम उसमें बिग डायग्राम में इम्प्लीमेंट। अब आ जाता है क्वेश्चन पर बैक। इक्वेशन बनानी आपने सीख ली है, अब कैसे बनानी है, एक ऐसा पॉइंट उठा लेंगे जहाँ से सारे मेंबर्स जुड़े हुए होंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है यहाँ पे 4 भी जुड़े हुए हैं, 5 भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ से ओ पॉइंट है मेरा ऐसा है जहाँ पर 3 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। चाहो तो आप ये पॉइंट भी उठा सकते थे, लेकिन फिर आपको फिर ये सारी इक्वेशन बार बार बनानी पड़ेंगी, हर पॉइंट के लिए अलग, ए के लिए अलग, सी के लिए अलग, बी के लिए अलग। लेकिन अगर आप एक कॉमन पॉइंट उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने ओ उठा लिया, तो बस आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, एट पॉइंट ए लिखूंगा मैं और इक्वेशन बनाऊंगा TOA यानी कि TOA। उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट में कैपिटल अक्षर आया यानी कि ए लास्ट में आया तो वो पहले आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, XA माइनस X0, यानी कि यहाँ से जो XA है माइनस XO यानी कि 0.5 माइनस 2.5। ठीक है, इसके बाद क्या करूँगा, इसी पॉइंट पे एक और मेंबर है TOB यानी कि ये, तो TOB उठा लिया मैंने, TOB। अब क्या करूँगा, XB माइनस X0 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे B लास्ट में आया था तो XB और O पहले था तो यहाँ पे O लास्ट में हो जाएगा X0 ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या करना है, X हमारा B है 4.5 और XO यानी कि 2.5 माइनस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेंबर है मेरा तीसरा मेंबर TOC यानी कि ये वाला। इसके बाद इसके अंदर क्या करूँगा, XC यानी कि 0 माइनस 2.5 और प्लस X0 कैपिटल इज इक्वल टू 0। अब X0 कैपिटल का क्या क्या सीन है, अगर यहाँ पे कुछ और लोड लगा होता तो हम यहाँ लिखते। अब यहाँ पे X एक्सिस पे तो कोई लोड नहीं लगा, मतलब ये लोड लगा तो 100 किलो न्यूटन का O पॉइंट पे, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगा है, वो लगा है हमारा Y की डायरेक्शन में। ठीक है, ना कि X की डायरेक्शन में, तो वो Y में आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर Y0 लिखा है जब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं इसी की Y के लिए, तो TOA दोबारा से वही मेंबर उठा लिया TOA। उसके बाद दोबारा से क्या करेंगे, YA माइनस Y0। ठीक है, कर लिया, तो Y 4.5 आया, माइनस करा 3। इसके बाद इसी का जो दूसरा मेंबर है TOB वो उठा लेंगे YB माइनस Y0 यानी कि YB ये वाला पॉइंट 4.5 माइनस 3, 4.5 माइनस 3 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद तीसरा मेंबर TOC यानी कि ये वाला मेंबर उठा लिया। इसमें क्या करना है हमें, YC
यानी कि वाई सी वो भी ज़ीरो ही है हमारा, और माइनस वाई नोट यहाँ से उठा लेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये इक्वेशन ऐसे आपको बनानी है, ये इक्वेशन फॉलो होंगी सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके अंदर क्या करना है आपको, जैसे अब ये ब्लू पेन है, ये सारी पहले ही लिख लेना आप, TOA TOB TOC इक्वेशन में। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्स और वाई का खेल करना है, ब्रैकेट लगाना है। पहले सबसे पहले तो आप इक्वेशन पहले दिमाग से बनेगी, एक्स ए माइनस एक्स नोट, एक्स ए माइनस एक्स नोट कर लिया। यहाँ पे क्या है, TOB, तो O लास्ट में चला जाएगा, B लास्ट का है तो ये पहले आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ये इक्वेशन बन गई एक बार। उसके बाद कुछ नहीं करना, जहाँ पर x आपको वहाँ y कर देना है बस, बाकी सब सेम रहेगा। क्योंकि देख लो x ए है तो यहाँ पे y ए हो गया, यहाँ z ए हो गया, x नोट है, y नोट, z नोट, बस चेंज हो जाएंगी, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। और लेंथ कैसे निकालते हैं, ये एक्चुअली आपको जो टेंशन निकालने का मेंबर है साइंस का कॉन्सेप्ट है। और जो इसकी लेंथ निकालेंगे इन दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट से किसी की लेंथ निकालने, 10th में सिखाते हैं आपको, 10th और 12th में शायद ज्योमेट्री के अंदर, जिसके अंदर अगर कोऑर्डिनेट हो तो आप लेंथ कैसे निकालते हैं। इसकी लेंथ आपको कैसे पता चलेगी। अब ये मत करना कि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, मतलब आप यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे लेकिन ये निकलेगा नहीं, क्योंकि आप 3 और 2.5 का वो निकाल के ये निकाल दोगे, वो गलत निकलेगा, क्योंकि ये एंगल ऐसे नहीं है, राइट एंगल नहीं बन रहा, ये थोड़ा ऐसे है। समझ गए होगे आप, क्योंकि डायग्राम दोनों देख लिए होंगे आपने। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी, यहाँ पर लगेगी ज्योमेट्रिक थ्योरम, मतलब ज्योमेट्री से जो निकालते हैं कोऑर्डिनेट से, वो निकालने के लिए ये जो मैंने बताया इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ मेंबर्स, ये बाद में समझेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ अलग से। किसी भी पॉइंट कि अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं दो लाइन के, तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट हैं तो क्या करेंगे, अंडर रूट कर लेंगे एक्स ए माइनस एक्स नोट, मतलब 0.5 माइनस 2.5, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे, मतलब इन सब का डिफरेंस का स्क्वायर कर लेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, लेंथ निकल जाएगी। बस इतना ही करना है जो दिया हुआ है, नॉर्मल है बिल्कुल ही। ये 10th का कॉन्सेप्ट है, जिसे नहीं आता वो ये फॉर्मूला देख लो, आप समझ ही जाओगे। आप इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब 2.5 माइनस 0.5 कर दो, या 0.5 माइनस 2.5 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसिल होकर वो सेम ही रह जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है यहाँ पर, लेकिन ये सिर्फ इसमें करना लेंथ ऑफ मेंबर में, जो एक्स ए मतलब हेर फेर के जो लिखोगे, एक्स नोट माइनस एक्स ए भी कर सकते थे, लेकिन जब इक्वेशन बना रहोगे ना टेंशन की, वहाँ ऐसा मत कर देना, क्योंकि वहाँ साइन का फर्क आ जाएगा। तो बस ये इक्वेशन भी वहीं से है, जैसे कि लेंथ निकालनी है ओ ए की, अब लेंथ ओ ए, तो वही करा है, एक्स ए माइनस एक्स नोट का स्क्वायर, वाई ए माइनस वाई नोट का स्क्वायर, और जेड ए माइनस जेड नोट का स्क्वायर। तो यहाँ से ये सब समझ ही गए होगे आप कैसे करना है। लेंथ की इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई है। अब आपको जितनी मैं समझा सकता था, जितनी आपको समझनी थी वो हो गई। अब क्वेश्चन करेंगे, ये टेबल जरूर बना लेना अलग से, क्योंकि ये टेबल में से डायरेक्ट हम वैल्यू उठा लेंगे, बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा अगर आपके पास ये टेबल है तो। क्योंकि अब हमें इसके अंदर जैसे एक्स ए दिखना है, तो आप क्या करोगे, एक्स ए यहाँ से आके देखोगे डायग्राम के अंदर, भाई एक्स ए कहाँ है, यहाँ पे आप एक्स देखोगे 0.5, लेकिन अगर आपके पास टेबल है तो एक्स ए 0.5 डायरेक्ट उठा लोगे। तो टेबल बना लेना ज़रूरी नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर आपको इक्वेशन सोल्व करनी है। तो इक्वेशन कुछ ऐसे लिखनी है। अब आपको दिमाग खराब हो गया कि जॉइंट ओ पर इक्वेशन बनानी है, ठीक है, ओ पॉइंट जो ही हमारा ये इसी पर इक्वेशन बनानी है। तो ये जो इक्वेशन थी ना, ये डायरेक्टली वहाँ लिख लो अलग अलग, बीच में दो लाइन का गैप छोड़ के, ठीक है। जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ये सारी हम पीछे लिख लेंगे पेज। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली, एक्स की अलग, वाई की अलग लिखी है, जेड की अलग लिखी है। अब आपको कुछ नहीं करना इसके अंदर, TOA TOB TOC ये ऐसे ही लिखे रहेंगे डायरेक्टली। आपको बस जस्ट वैल्यू रखनी है यहाँ पर, एक्स ए की वैल्यू में, जो मैं कह रहा था ना कि वैल्यू उठाने, तो अब यहाँ आपकी टेबल काम आएगी। तो इस टेबल में से देख लेंगे एक्स ए की वैल्यू कितने, 0.5, तो यहाँ पे आप 0.5 रख देंगे। एक्स जीरो मतलब ओ की, जीरो नहीं ओ, ये 2.5 रख लिया। एक्स बी की कितनी है, एक्स की लाइन में बी देख लो 4.5 रख दिया। उसके बाद क्या थी, एक्स और 2.5, दोबारा 2.5 रख दिया, फिर यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब जब इन्हें माइनस करोगे तो आपकी ये वेरिएबल्स आ जाएंगे निकल के, तो आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जितने भी वाई ए वाई नोट, वाई ए की वैल्यू कितनी है 4.5, ये आपने 4.5 रख ली। वाई ओ की कितनी है, मतलब वाई ओ की कितने 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लिया मैंने 4.5। इस तरह से ये सारी इक्वेशन आ जाएंगी आपकी, 3 इक्वेशन 1 2 3 3 इक्वेशन बन गई। इसे सोल्व कैसे करना है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर आपके पास एक वेरिएबल होता और एक इक्वेशन होती तो आप सोल्व कर लेते। आपके पास 2 इक्वेशन है तो आपको 2 वेरिएबल सोल्व करने पड़ेंगे, मतलब 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए होगी। यहाँ पे आपके 3 वेरिएबल हैं, TOA TOB TOC, TOA TOB TOC, ठीक है, TOA TOB TOC। जितने आपके मेंबर्स होंगे उतने आपके वेरिएबल होंगे, ठीक है, तो उतनी ही इक्वेशन आपको चाहिए होंगी। 3 वेरिएबल, अगर आपके एक पॉइंट पे 3 मेंबर्स हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए होंगी। ये 3 इक्वेशन आपके आगे रेडी है। अब आपको सोल्व वैसे तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में कौन करता है, आपको कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर के अंदर इक्वेशन सोल्व करो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये वाला कैलकुलेटर आप को पता है ये यूज़ कैसे करना है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस मोड दबा देंगे, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन पूछ लेगा, 5 में इक्वेशन सोल्व करनी है, 5 दबा दिया,
तो कौन सी इक्वेशन है हमारी? हमारी पहले वाली इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर तीन वेरिएबल नहीं है। 3 वेरिएबल के लिए इक्वेशन है, 4 वेरिएबल के लिए ये वाली इक्वेशन है दूसरी। तो मैं इसे 2 दबा देता हूँ, तो ये डायरेक्टली आपको ए बी और सी की वैल्यू पूछ लेगा। अब आपको करना क्या है, आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए बी सी की सारी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, -2, 2 और -2.5। तो डल गई ये सारी वैल्यूज़। इसके बाद आपकी है माइनस, ये 1.5 है, ये 2 मत समझ लेना, कुछ बच्चे तो ऐसे ही समझ पागल हो जाते हैं। ये 1.5 है प्लस का, ठीक है। और ये भी 1.5 है और ये -3। और ये वाई नोट की जगह यहाँ 100 क्यों आया है कि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी सुन लो। क्योंकि 100 किलो न्यूटन यहाँ पर लगा हुआ है ओ पॉइंट के अंदर, किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। हमने इसे वाई डायरेक्शन माना हुआ है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्स नोड है, वाई नोड और जेड नोड है। इनकी इक्वेशन कैसे आएगी? वो आएगी, अगर यहाँ पे एक्स की डायरेक्शन में कोई लोड लग रहा होता तो हम वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई नोड लिखा हुआ है, वाई नोड 100 किस तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये माइनस का लिखा जाएगा यहाँ पे, -100, ठीक है। तो इक्वेशन में यहाँ पे -100 आया हुआ है और कुछ लोड नहीं लगा, इसलिए जेड नोड 0 है और एक्स नोड भी 0 ही है। बस यहाँ पे वाई नोड की जगह -100 आएगा, जो उधर जाके +100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 100 को भी आप यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। वो -100 था, लेकिन इज इक्वल टू के उस तरफ जाके +100 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे +100 पुट कर रहा हूँ। तो 2 मिनट में आपकी मैगी तैयार है, आपका आंसर आ चुका है। मैंने इज इक्वल टू दबाया, माइनस, सबसे पहले क्या वैल्यू आई है मेरी, चलो चेक करते हैं। 25 आया मेरा, ठीक है। एक्स की वैल्यू मतलब कि TO की वैल्यू 25 आई है प्लस की। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, -25 आई है मेरी, यानी कि -2.77। और इसके बाद दूसरी Z की वैल्यू कितनी आई है मेरी, वो भी देख लेते हैं, वो आई है -22.22। तो ये 3 वैल्यू मेरी आ गई। TO मतलब टेंशन इन OA, टेंशन ऑफ BOE, टेंशन ऑफ OC, ये 3 वैल्यूज़ आ गई मेरी। यूजिंग कैलकुलेटर सोल्व किया है, लेकिन ये एग्जाम में लिख मत देना आपके यूजिंग कैलकुलेटर किया आपने, ठीक है। थोड़ी बहुत काटा पीटी करके दिखा देने इक्वेशंस के अंदर, आपकी वजह से ये सारी 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी इन 3 इक्वेशन को सोल्व करने में। देखा कितना आसान था। इसके बाद क्या करेंगे, हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ भूल गई क्या? तो लेंथ की इक्वेशन ये ऐसे थी, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आप पुट ही कर लोगे टेबल में से, XA की जगह एक्स नोड की, YA की, YB की, सारी वैल्यूज़ आप पुट कर लेंगे और डायरेक्ट सोल्व कर दो। और ये लेंथ वाली इक्वेशन मैंने यहाँ से उठाई थी, LOAB, LOB, LOC की वैल्यू, ठीक है। ये वीडियो में पीछे जाकर देख। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका ये आ जाएगी लेंथ। LOA की लेंथ ये आई है, LOC की ये आई है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के करोगे तो आपकी थोड़ी वैल्यूज़ अलग आएंगी। पता है क्यों? क्योंकि वो स्लाइंट है हाइट में, वो राइट एंगल नहीं बन रहा है वहाँ पर जो आप सोच रहे हो कि राइट एंगल बन जाएगा। अब क्या करना, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना था टेंशन निकालने के लिए ओवरऑल, ठीक है। तो टेंशन मतलब फोर्स निकालने के लिए मैंने कैपिटल T यूज़ करा था, स्मॉल t इंटू एल। स्मॉल t की सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, एल लेंथ की वैल्यूज़ ये आ गई हैं आपके पास। अरे बाबा, ये फॉर्मूला था ना, यहाँ से यूज़ किया है T और L का। तो T की वैल्यूज़ तो हम निकाल चुके हैं, जो यहाँ से आई थी मेरी TOA, TOB, TOC। ये टेंशन थी हर एक मेंबर में, 3 ही मेंबर थे, 3 ही टेंशन थी, 3 अलग अलग वैल्यू। अब उनकी अलग अलग लेंथ है। तो लेंथ जो हमारी LOA की LOB के इक्वल होगी, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। आप चाहे तो दोबारा फॉर्मूला लगा सकते हैं, आएगी वही सेम, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम ही थी। वहाँ पर डायग्राम से भी पता चल रहा था। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर, इसके अंदर ये कर लेंगे। अब हम यहाँ पे TOA की वैल्यू रख देंगे जो कि हमारी 25 आई थी, इंटू लेंथ रख देंगे, लेंथ ये रही हमारी। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा जो हमें निकालना था। यही हमारा आंसर है, +80.039। फिर TOB की निकालनी है, ठीक है। तो TOB टेंशन रख लेंगे, इंटू लेंथ कर देंगे, ठीक है। लेंथ हमारी क्या आई है, वो भी सेम ही थी इसकी, 3.250, ये रख दी। और हमारी जो टेंशन आई थी वो -2.77 आई थी। तो इसके अंदर जो ये आ रहा है हमारा, ये नेचर बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में नेचर भी लिखा था, मैग्नीट्यूड तो बताना ही बताना था, साथ में नेचर भी बताना था। नेचर क्या था, नेचर मतलब प्लस और माइनस, यानी उसमें टेंशन कंप्रेसिव है, टेंशन है, टेंसाइल है, ठीक है। उसके बाद TOC की, TOC इंटू LOC, LOC की ये थी, ये LOC वाला बॉर्डर वाला नहीं है, 4.39, यहाँ पे ये वैल्यू रख दी और ये माइनस की आ गई थी। तो हमारा ओवरऑल ये हो गया। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आप निकाल नहीं पा रहे और आपको तंग कर रहा है एग्जाम के अंदर, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि सेम इसी चैनल में आपको दिख जाएगी स्क्रीन के अंदर। और थैंक यू नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।